एक सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, कुरान में भी उस सुन्नत का जिक्र है। एक शख्स ने कहा मैं मुसलमान हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, मैं मुसलमान हो गया। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन उतार दी। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने क्या इसका दिल देखा था, जुबान पे एतबार क्यों नहीं किया? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा या रसूलल्लाह, वो फलां जो बंदा है ना, मुझे शक है कि वो बेईमान है। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, फरमाया उसकी छाती फाड़ के देखी। एक ही सुन्नत है सबसे प्यारी, फजर की सुन्नतों से भी कीमती, मिसवाक से भी कीमती, दाढ़ी से भी कीमती। कौन सी? वो सुन्नत है कि प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब कोई ईमान वाला सोचे, ईमान वाला जब बात करे, ईमान वाला जब देखे तो मुस्बत बात करे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव ख्यालात रखे। बदगुमानी का सोचना ईमान वाले की अलामत नहीं हो सकती है। हम कहां पे आके मार खा रहे हैं भाई? हम इस नुक्कड़ से शुरू होते हैं, नेगेटिव सोचना कि अच्छा ये बेईमान है, ये ठग है, ये चोर है। जब 5-6 लोग बैठते हैं ना, आप लोग, आपके यहां तो आजकल रात को चबूतरे पे बैठते नहीं भाई? अरे चबूतरे पे रात को नौजवान बैठते ना हैदराबाद के। पुलिस भी परेशान है, उन्होंने भी डिपार्टमेंट बना दिया, ये चबूतरे वालों को घर भेजो किसी तरह। चबूतरे पे जो बैठते हैं, उन चबूतरे वालों की आपको सुनाता हूं, चाहे वो बड़ी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो। 20 आदमी बैठे हैं ना जी, तो वो किसी एक आदमी की बात करेंगे, यार वो बंदा ना बहुत खराब है, बेईमान है, चोर है। उन 20 में से जब 15 चले जाएंगे तो उन 5 में से किसी एक की बुराई ये 15 लोग करेंगे। उन 15 में से जब 5 चले जाएंगे तो उन 10 में से कि इन एक की बुराई ये 10 करेंगे। फिर 5 चले जाएंगे तो ये जो 5 बचे हैं ना, ये उन 15 की एक ही लाइन में खड़े कर देंगे कि ये सब डाकू है, चोर है, बेईमान है, ठग है। फिर बचे पीछे 5 चबूतरे वाले, जब 5 रह जाते हैं तो फिर वो सबको एक लाइन में, एक ही तकड़ी में तोलते हैं बेईमानी की। उन 5 में से भी जब 3 चले जाते हैं ना, तो वो दोनों बोलते हैं कि ये जो 15 की बुराई ये 3 कर रहे थे, ये 3 भी हरामखोर है। ये चबूतरे की हकीकत है। ये उस चबूतरे की हकीकत है जो फजर की नमाज छुड़वा रहा है, जो आपको सिगरेट के कश लगवा रहा है, जो उम्मत मोहम्मदिया को नशे की तरफ ले जा रहा है। और इस चबूतरे पर बैठने वाले ही जिम्मेदार नहीं है, इस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए नौजवानों को फ्री में पैसा देने वाले माँ बाप भी इनसे ज्यादा इस गुनाह के अंदर शरीक है। क्योंकि वो डरते हैं कि इसको कैसे समझाएं। अब वो चबूतरे वाले एक एक करके सबकी बुराई कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? आपसे बस ये वादा लेना है पहले कि जब सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे इंशाअल्लाह। किसके बारे में पॉजिटिव सोचना है जी? किसके बारे में? पूरी इंसानियत को बात माफ कर दो भाई, पहले अपनी बात कर लेते हैं हम लोग। इस्लाम ने पूरी दुनिया का ठेका लिया है, लेकिन हमको नहीं दिया। हमें ठेका दिया है उस घर का जिसमें हम रहते हैं, उस मोहल्ले का जिसमें हम रहते हैं, उस मस्जिद का जहां हम नमाज पढ़ते हैं, उस शॉपिंग मॉल का जहां हम काम करते हैं, उस सड़क का जिसपे हम सफर करते हैं। हम दुआ करते ना, या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाए। मैंने पूछा हमारी दुनिया कौन सी है? बोले हमारी दुनिया मौली साहब कौन सी है भाई? हमारी दुनिया भी है। हमारी दुनिया हमारे माँ बाप, हमारी दुनिया हमारे भाई बहन, हमारी दुनिया हमारे बीवी बच्चे, हमारी दुनिया हमारे पड़ोसी, हमारी दुनिया हमारे चबूतरे वाले, हमारी दुनिया हमारे व्यापारिक दोस्त, हमारी दुनिया हमारे मोहल्ले वाले। अपनी दुनिया में 500 लोगों से इसकी नाराजगी है, फिर ये दुआ करता है कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। अपनी दुनिया में 500 लोगों से नाराजगी है, तो पहले कहां पॉजिटिव रहना है भाई? अपने माँ बाप के लिए पॉजिटिव, बीवी के लिए पॉजिटिव, भाइयों के लिए पॉजिटिव। अरे कुरान पढ़ लो, खुदा का वास्ता है, वो मौलवी से कुछ सीख लो। हमारे यहाँ कहावत है, कोई आके बोले कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो कुत्ते के पीछे भागा जा रहा है। भैया एक दफा कान को भी हाथ लगा के देखो
कि ये साथ में है कि नहीं। कुरान ने कहा कि जब कोई खबर देने के लिए आए कि फलां ने तुम्हारी बुराई की, कुरान कहता है खबर जिसकी दे रहा है उस पर शक ना करो। ये जो खबर देने के लिए आया, पहले इसको तो देखो, ये नमाजी है, ये ईमानदार है। अगर यही ठग है तो इसका मतलब ये झूठ बोलने वालों में से। पॉजिटिव सोचना है, करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। इरादा कर लीजिए पॉजिटिव। आपने अगर इरादा किया कि बारात नहीं लेके जानी, आपकी बीवी आपके इरादे में शामिल होगी, आपके बच्चे शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव सोच रखा है कि अगर मैं अपने बेटी की बारात की मुखालफत करूंगा तो बेटे की अम्मा मेरे सर पर बैठ जाएगी, बेटे की बहनें, बेटे की फलां। आप क्योंकि खुद ही पहले अपने मुतालिक अच्छी राय नहीं रखते, इसलिए एक की राय अच्छी नहीं हो गई। अपने मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने घर वालों के मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्तेदारों के मुतालिक, अपने दोस्तों के मुतालिक, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अगर आप पॉजिटिव वेव के अंदर जाएंगे तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं, इस हद तक अल्लाह का हुक्म है। ये बाहर एक बंदा केले बेच रहा है, आज वो इरादा कर ले कि मैं बिल्डर बनूंगा, पॉजिटिव वेव में। आप यकीन कर लें, आज कोशिश शुरू करेगा, 10 साल बाद वो इसी शहर में बिल्डर बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब मेरे बंदे ने इरादा कर लिया ना अच्छाई का, फिर हम दुनिया की सारी ताकतों को बोलते हैं कि इसके साथ लग जाओ। और नबी अलैहिस्सलाम कैसे पॉजिटिव है, हम लोग क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हो जाता है, आप जब उसको मिलने जाते हैं, आपके साथ जो 2-4 बदजुबान होते हैं वो क्या बोलते हैं, नको मेरा चाचा भी इसी बीमारी से मर गया। अरे बदबख्त आदमी, इसका हौसला बढ़ाने के लिए आए हो कि इसका हौसला गिराने के लिए आए हो। अगर किसी को कैंसर लास्ट स्टेज पे हो जाए, सिर्फ उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, उसका डॉक्टर, उसको मिलने जुलने वाले रोज एक बात उसको बिल्कुल इत्तेफाक से ये कह दें कि आप पहले से अच्छे लग रहे हैं, आपकी सेहत अब पहले से बेहतर लगने लगी है, उसका जिस्म सरवाइव करने लगेगा, उसके दिल को हिम्मत मिलने लगेगी, अल्लाह की ताकत उसके साथ आ जाएगी। वही दवाइयां जो उसको नीचे गिरा रही थी, वही दवाइयां उसको स्टैंड कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं दिन ब दिन आगे बढ़ रहा हूं, मैं मौत को पीछे छोड़ के दोबारा एक नई जिंदगी की इब्तिदा करने जा रहा हूं। करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। तो ये नहीं सोचना है कि बारात का इंकार करेंगे तो नेगेटिव काम होगा। नहीं नहीं, एक वक्त आएगा। फल्की साहब आप याद रखिएगा, परवेज साहब, अबू अहमद साहब बैठे, खान साहब बैठे, एजुकेशन का सेंटर इतना बड़ा आप क्या चला रहे हैं। एक वक्त आएगा लोग आपको इसलिए याद करेंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कि फलां बुढ़े मियाँ को देखते हो ना, ये उस दौर में बारात जाने से मना करने लगा था जिस दौर में लोग भागे जाते थे बारात का खाना खाने के लिए। लोग आपको याद करेंगे इस अच्छाई के लिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बुराई को खत्म करने के लिए काम किया। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कर लें, इरादा कर लें कि हमने गैरतमंद बनना है। हलाल आराम तो छोटी चीज है, वो खाना गैरतमंदों के लिए बना नहीं। हमारी गैरत के मुनाफी है दहेज लेना, गैरत की मुखालफत है किसी की बहन और बेटी की शादी में बारात का खाना खाना। अगर इतनी गैरत है तो फिर छुबारे क्यों लेके जाते हो। इसलिए गैरतमंद मर्द बनिए, गैरतमंद बाप बनिए, गैरतमंद दूल्हे बनिए, मस्जिद में जाकर निकाह कीजिए और फिर इज्जत के साथ अपना वलीमा कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस शहर की बरकत से, ये बड़ी इज्जत वाला शहर है, मैंने तारीख में पढ़ा है, वो कहाँ लाहौर यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। वहां मौलाना जफर अली खां अंग्रेज के खिलाफ अखबार निकालते थे, पैसे खत्म हो जाते थे तो निजाम हैदराबाद उनको 500 रुपए महीना एड लगाते थे। बड़ी इज्जत वाला शहर है। मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में जिन्होंने पहली दफा बिजली का जनरेटर लगवाया वो अहले हैदराबाद हैं। जिन्होंने हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ को कायम किया वो भी अहले हैदराबाद हैं। आप अपनी गैरत को गिरने ना दीजिए। आप अगर आज इस शहर से इन बारातों का और बारात के खानों का बाइकाट करेंगे, पूरे मुल्क के मुसलमान जिस तरह अवैसी को अपना कायद समझते हैं, जिस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, शादियों के इस अमल से इसी तरह आपसे मोहब्बत करने लगे इंशाअल्लाह।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।